गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, क्लास 12th की केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम लोग कोलाइडी विलयन को पढ़ रहे हैं। कोलाइडी विलयन को किस प्रकार से बनाते हैं, उसका शोधन किस प्रकार से किया जाता है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग अपने इससे पहले की प्रीवियस वीडियोज में कर चुके हैं। आज हम लोग कोलाइडी विलयन का स्कंदन किस प्रकार से किया जाता है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को बच्चों अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहना। स्कंदन का एक नाम और भी है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। स्कंदन को बच्चों अवक्षेपण भी कहते हैं। स्कंदन को अवक्षेपण भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोलाइडी विलयन का स्कंदन। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, बहुत ध्यान से और मन लगा करके मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट को सुनेंगे तो बहुत अच्छा आप लोग आज का लेक्चर पसंद करेंगे और आपको सारी बातें एक बार में समझ में आ जाएंगी। कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी बच्चों कण होते हैं, इन कोलाइडी कणों पर बच्चों एक समान प्रकार का आवेश होता है। एक समान प्रकार का आवेश, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा आपके सामने। कोलाइडी कणों पर एक समान प्रकार का आवेश होता है और ये जो एक समान प्रकार का आवेश है, इस एक समान आवेश के कारण जो कोलाइडी विलयन होता है बच्चों, वह स्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। मैं अपनी एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, इसलिए बहुत ध्यान से केवल सुनना है और जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना है। कोलाइडी कणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? एक समान प्रकार का। मैं भी इस बात को भी स्पष्ट करूंगा। और इस एक समान आवेश के कारण जो कोलाइडी विलयन है बच्चों, वह कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब मैं बताता हूँ एक समान आवेश है क्या। आपको पता होना चाहिए, जब कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो अपने लोग करते क्या है, अपने लोगों को बच्चों मैंने बताया था, अपने को ताज़ा बना हुआ अवक्षेप चाहिए होता है। मैंने इस परखनली में ताज़ा बना हुआ अवक्षेप ले लिया। मान लेता हूँ मेरे पास में अवक्षेप AgCl का है। अब इस परखनली में जो दूसरी चीज़ उपस्थित है बच्चों, वह जल है। यानी अपने को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने बताया था, एक तो अवक्षेप की ज़रूरत पड़ेगी, एक जल की ज़रूरत पड़ेगी और बच्चों एक ज़रूरत पड़ेगी विद्युत अपघट्य पदार्थ की। किसकी बच्चों? विद्युत अपघट्य पदार्थ की। और विद्युत अपघट्य पदार्थ में बता चुका हूँ कई बार, इसको बताना भी पड़ रहा है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ हम लोग कौन सा लेंगे। तो बच्चों विद्युत अपघट्य पदार्थ आप ऐसा लेंगे जिसमें ऐसा आयन उपस्थित हो जो आपके अवक्षेप के किसी एक आयन से समानता रखता हो। जैसे अगर आप AgCl का अवक्षेप लेते हैं बच्चों, तो इसमें Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। अब विद्युत अपघट्य हम लोग किस प्रकार का लें? ऐसा लेना चाहिए जिसमें बच्चों कोई एक आयन समान हो। मान लेता हूँ मैं KCl ले लेता हूँ, तो इसमें K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन समान है कि नहीं। तो ध्यान रखना, हम लोग ऐसा विद्युत अपघट्य पदार्थ लेंगे जिसमें कोई एक आयन समान हो।
चाहे वह धनायन हो चाहे वह ऋणायन हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों जो समान आयन होगा वो करेगा क्या, ये जो अपने पास अवक्षेप है AgCl, तो ये जो समान आयन है वह इस अवक्षेप के चारों ओर चिपक जाता है। देखिए Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए। अब आप देखिए, अब जो आयन हमारी होंगी कोलाइडी विलेन के जो कण होंगे उन पर आवेश कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर। अब बच्चों मैं एक और एग्जाम्पल ले सकता हूँ। अगर मैं विद्युत अपघट्ट के रूप में, मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ विद्युत अपघट्ट, मैं मान लेता हूँ मैंने विद्युत अपघट्ट के रूप में KCl नहीं लिया, मैं विद्युत अपघट्ट के रूप में AgNO3 ले लेता हूँ। AgNO3 क्यों लिया, क्योंकि देखिए बच्चों इसमें Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो बच्चों यहाँ पर भी Ag पॉजिटिव आएगा और Cl नेगेटिव आएगा। यानी यहाँ पर Cl नेगेटिव समान थे, यहाँ पर Ag पॉजिटिव समान है। तब ये क्या करेगा, ये जो अवक्षेप तुम्हारा AgCl है, इस अवक्षेप के चारों ओर, इधर Cl नेगेटिव समान था तो Cl नेगेटिव चिपक गया, इधर Ag पॉजिटिव समान है तो बच्चों Ag पॉजिटिव चारों ओर चिपक जाएगा। ये देखिए Ag पॉजिटिव चारों ओर चिपक गया। यानी ये जो आवेश आएगा कोलाइडी कणों पर, देखिए इधर धनात्मक है इधर ऋणात्मक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये विद्युत अपघट्ट पर डिपेंड करेगा कि आप विद्युत अपघट्ट कौन सा ले रहे हैं। तो देखो आप इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, अर्थात जो कोलाइडी कणों पर जो आवेश होगा वो एक समान प्रकार का होगा। अगर Cl समानता करता है तो यानी अगर ऋणात्मक वाला समान हो जाएगा तो ऋणायन आ जाएगा, अगर धनायन वाला समान हो जाएगा तो धनायन आ जाएगा। क्लियर। अगर ऋणायन वाला आ जाएगा यानी हमारे पास Cl नेगेटिव आयन मिल जाता है। Cl नेगेटिव ही क्यों, कोई अन्य नेगेटिव आयन भी मिल सकता है। क्लियर बात हो गई। तो अगर Cl नेगेटिव यानी ऋणायन समान हो जाते हैं तो ऋणायन आ जाएगा, और अगर बच्चों धनायन समान हो जाते हैं तो धनायन आवेश हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो कोलाइडी कणों पर आवेश कैसा हो जाएगा, एक समान प्रकार का। और यही एक समान प्रकार का जो आवेश हम लोग देख रहे हैं, यही इस कोलाइडी विलयन को क्या कर देगा, स्थायी बना देगा। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई। अब बच्चों हम लोग स्कंदन पढ़ रहे हैं, स्कंदन का मतलब अवक्षेपण। अब अवक्षेपण और स्कंदन होगा कैसे बच्चों, आप किसी भी विधि की बात कर ले, स्कंदन की जितनी भी विधियां हो या अवक्षेपण की जितनी भी विधियां हो, उसमें करना क्या है आपको, ये जो आवेश आप देख रहे हैं चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इस आवेश को बच्चों किसी भी तरह से आपको नष्ट करना है। क्लियर हो गई बात। यानी अगर आप लोग कोलाइडी विलयन का स्कंदन या अवक्षेपण करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जितनी भी विधियां आप स्कंदन या अवक्षेपण की पढ़ेंगे उन सब में एक ही काम किया जाएगा, किसी भी प्रकार से ये जो आप आवेश देख रहे हैं इन आवेशों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर हो गई बात। इन आवेशों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। क्यों समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा मैं उसकी भी बात बताता हूँ। बच्चों यहाँ जो नेगेटिव आयन आप देख रहे हैं, ये नेगेटिव आयन करेगा क्या, इस अवक्षेप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। क्लियर हो गई। और ये छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे कोलाइडी कण। क्या कहलाएंगे, कोलाइडी कण। इसी प्रकार से जो तुम्हारा Ag पॉजिटिव है ये भी क्या करेगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करेगा। और ये भी क्या कहलाएंगे, कोलाइडी कण कहलाएंगे। तो ये जो आवेश जमा होगा ये कुछ नहीं करेगा, ये आवेश इन अवक्षेपों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करेगा, और ये छोटे छोटे टुकड़े तुम्हारे क्या कहलाएंगे, कोलाइडी कण कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात। बच्चों अगर ये आवेश हम लोग कैसे भी करके ख़त्म कर दें,
कैसे भी करके अगर ये आवेश ख़त्म कर दिया जाए तो ये जो टुकड़े अलग हुए हैं ये टुकड़े फिर से आपस में जुड़ने लगेंगे। टुकड़े क्या होंगे? आपस में जुड़ने लगेंगे। और जब ये टुकड़े परस्पर जुड़ जाएंगे बच्चों तो अपने को क्या प्राप्त होगा? फिर से अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये जो आवेश था इसने इस अवक्षेप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास किया, तभी कोलाइडी विलयन बना। लेकिन अगर हम लोग इस आवेश को ख़त्म कर दें, चाहे धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो, अगर हम इन आवेशों को ख़त्म कर दें तो ये छोटे छोटे टुकड़े फिर से जुड़ जाएंगे और क्या प्राप्त होगा? अवक्षेप प्राप्त होगा। और यही अवक्षेप जो अब भारी हो चुका है बच्चों, यही अवक्षेप बनाने की जो प्रक्रिया है यही क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अर्थात कोलाइडी विलयन का स्कंदन कैसे करेंगे? तो बच्चों जो कोलाइडी कणों पर आवेश है वो कोलाइडी विलयन को स्थायी बना देता है। अपने को बस कोलाइडी विलयन के आवेश को समाप्त करना है कैसे भी करके, क्योंकि जब आप आवेश समाप्त कर देंगे तो जो कोलाइडी कण हैं बच्चों वो आपस में चिपकने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे और जुड़ कर के एक बड़ा अणु बना लेंगे। और इस बड़े अणु को हम लोग क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोलेंगे। कोलाइडी कणों के इस प्रकार अवक्षेप बनाने की प्रक्रिया ही बच्चों क्या कहलाती है? कोलाइडी विलयन का स्कंदन। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनकी सहायता से हम लोग कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर चुके हैं या कर सकते हैं। बच्चों स्कंदन की यहाँ तक सारी बातें सबकी समझ में आ गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं उन विधियों का जिक्र करूँगा जिनकी सहायता से कोलाइडी विलयन का स्कंदन किया जाता है। बच्चों कोलाइडी विलयन के स्कंदन की जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वह वैद्युत कण संचलन है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने के कारण बच्चों मैं इस पर 2021 लिखे देता हूं, क्योंकि यह विधि बहुत बार पूछी गई है और आगे भी बच्चों इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो वैद्युत कण संचलन में होता क्या है मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से इसको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। देखिएगा, जिस प्रकार हम लोग YouTube पर पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से बच्चों मैं एक YouTube नली ले लेता हूँ। YouTube बहुत ही ध्यान से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको समझिएगा। मैं ये YouTube नली ले लेता हूँ। ये मैंने YouTube नली ले ली। क्लियर हो गई बात? ये मैंने YouTube नली ले ली। पॉइंट को समझना, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना। वैद्युत कण संचलन की जितनी भी बातें वो सारी की सारी आप समझ जाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। ये मैंने एक यू आकार की नली ले ली। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पर लिख करके आपको बताता हूँ। यू आकार की नली। अब इस यू आकार की नली में मैं करूँगा क्या, मैं वो भी बता दूँ बच्चों। मैं इसके अंदर कोलाइडी विलयन को भरे देता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने इस यू आकार की जो नली आप देख रहे हैं मैंने इसके अंदर कोलाइडी विलयन को भर दिया है। मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन इस यू आकार की नली में बच्चों मैंने कोलाइडी विलयन को भर दिया। अब कोलाइडी विलयन में क्या होंगे आपको पता होना चाहिए। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होंगे। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर कोलाइडी कणों को बना रहा हूँ। ये जो कण आप देख रहे हैं ये कोलाइडी कण हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए। मैंने यू आकार की नली ली, उसमें कोलाइडी विलयन भर दिया और उसमें बच्चों कण किसके हैं? कोलाइडी कण हैं। अब आगे की बात सुनिए बच्चों। मैं जो यू आकार की नली आप देख रहे हैं इनके जो आप सिरे देख रहे हैं इन सिरों का संबंध बच्चों मैं कैथोड और एनोड से कर देता हूँ। कैथोड और एनोड से। ये देखिए ये बच्चों कैथोड हो गया।
ये हो गया कैथोड, और एक तरफ बच्चों मैं बना देता हूँ एनोड। तो मैंने कैथोड बना दिया, मैंने बच्चों एनोड बना दिया। यहाँ तक सारी बातें सबकी समझ में आ गई। अब बच्चों होगा क्या, जब मैं इन दोनों का जो संबंध है बच्चों वो एक बैटरी से कर दूंगा। किससे कर दूंगा? बैटरी से कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों मैं बैटरी बना दूं। पहले बैटरी से जब बच्चों मैं संबंध इसका कर दूंगा और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आपको तो पता होना चाहिए कि जो विपरीत आवेश वाले आयन हैं, यानी जो आयन हैं वो अपने से विपरीत आवेश की ओर चलने लगेंगे, अपने से विपरीत आवेश की ओर चलने लगेंगे। अभी जो कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण हैं उन पर धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। तो जो धनावेश वाले कण होंगे, कौन से कणों की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों? मैं धनावेश वाले कणों की बात कर रहा हूँ। अब जरा आप बताइए कि जैसे ही हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अगर मान लेते हैं धनावेश वाले कण हैं तो वो किधर की ओर गति करेंगे? धनावेश वाले कण की मैं बात कर रहा हूँ। अगर धनावेश वाले कण हैं तो वो किसकी ओर जाएंगे बच्चों? निगेटिव वाले की ओर। किसकी ओर जाएंगे? निगेटिव वाली ओर। क्लियर होगी बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है और जितने भी धन वाले होंगे आयन वो सब कहाँ चले जाएंगे? वो सब कैथोड की ओर चले जाएंगे और धीरे धीरे बच्चों यहाँ पर जमा होने लगेंगे। पॉइंट को समझना जो मैं बात बता रहा हूँ। जितने भी धन वाले होंगे हमारे पास में कण वो सब कैथोड की ओर चले जाएंगे और यहाँ पर जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों ऐसे सभी कण जिन पर ऋणावेश होगा, कैसे? जिन पर ऋणावेश होगा। अब जिन पर ऋणावेश है बच्चों वो किधर जाएंगे? वो जाएंगे धनावेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर और यहाँ पर एनोड पर बच्चों वो जमा होने लगेंगे। क्लियर हो गई बात? तो फिर एक बार सुन लीजिए। यू आकार की नली हम लोगों ने ली है। यू आकार की नली में हम लोगों ने कोलाइडी विलयन को भर दिया है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण हैं जो धनावेशित भी हो सकते हैं और ऋणावेशित भी हो सकते हैं। बच्चों मैंने दोनों सिरों पर एक तरफ कैथोड जो निगेटिव है, एक तरफ एनोड जो पॉजिटिव है, दोनों को लगा दिया और इन दोनों का संबंध बच्चों मैंने बैटरी से कर दिया। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो जो धनावेशित वाले कण होंगे बच्चों वह ऋणावेशित भाग की ओर अर्थात कैथोड की ओर जाएंगे और जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों जो ऋणावेशित कण है बच्चों वह धनात्मक की ओर जाएंगे और जमा हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? इस बारे में किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब मैं पॉइंट समझाता हूँ एक एक, अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहना। पहला पॉइंट समझिएगा और चित्र को भी ध्यान से नोट करते रहना। बच्चों कोलाइडी कण विद्युत आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत आवेशित। पॉइंट को समझना और अपनी कॉपी पर नोट भी करते रहना। विद्युत आवेशित होते हैं। कोलाइडी कण कैसे होते हैं? विद्युत आवेशित होते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जब इनको रखा जाता है, देखिए आप, विद्युत ये कण कोलाइडी कण कैसे होते हैं? विद्युत आवेशित होते हैं। कैसे पता? क्योंकि बच्चों जब इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, किस में रखा जाता है? विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये क्या करते हैं बच्चों? देखिए ऋण वाले यानी जो नेगेटिव चार्ज वाले थे वो पॉजिटिव की ओर चले गए और पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव की ओर चले गए। अर्थात कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में रखने पर बच्चों ये विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। अगर धन है तो वह ऋण की ओर और अगर ऋण है तो बच्चों वह धन की ओर। आप देखिए यही तो हुआ। जिन पर धनावेश था वो ऋणावेश की ओर चले गए, जिन पर ऋणावेश था वो धनावेश की ओर चले गए। इससे यह पता लगता है कि जो विद्युत क्षेत्र में अगर हम लोग कोलाइडी विलयन को रखेंगे तो यह पता लग गया कि कोलाइडी कण कैसे होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। क्योंकि जिन कणों पर धनावेश है वो ऋणावेश वाले की ओर चले गए और जिन पर ऋणावेश है वो धनावेश वाले की ओर चले गए। क्लियर हो गई?
दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। बच्चों, विद्युत क्षेत्र अभी हम लोगों ने क्या किया, पहले किसी भी प्रकार का कण कहीं नहीं गया, किसी भी प्रकार का कण कहीं नहीं गया, लेकिन जब हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, कैथोड एनोड दोनों को लगा करके उसका संबंध बैटरी से कर दिया, तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र आपने लगाया बच्चों, जो कोलाइडी कण थे, कौन से कण थे, कोलाइडी कण थे बच्चों, उनका आवागमन प्रारंभ हो गया, आवागमन प्रारंभ हो गया। कैसे, जो पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव की ओर और जो नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव की ओर चलने लगे। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार विपरीत आवेश की ओर जाना बच्चों, ये क्या कहलाता है, यह वैद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, यह वैद्युत कण संचलन कहलाता है, जो अपनी हेडिंग पड़ी हुई है। अगर आपसे कोई पूछे विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश की ओर जाना, गमन करना, गति करना, यह कहलाता है वैद्युत कण संचलन। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो बच्चों, दो बातें हम लोगों ने भी सीख ली कि जो कोलाइडी कण होते हैं विद्युत आवेशित होते हैं, क्यों, क्योंकि वो विपरीत आवेश की ओर गति करते हैं। विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों का इस प्रकार विपरीत आवेश की ओर जाना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। दो बातें हमने सीख ली, चलिए हम आगे बात की चर्चा करते हैं। अब बच्चों, जो कोलाइडी कण हैं, कोलाइडी कण में यहाँ पर लिख दूं पहले, उनका जो गमन है, उनका जो जाना वो दो प्रकार से है। कितने प्रकार से है, दो प्रकार से है। कौन कौन से प्रकार से, मैं उसको भी बता दूं। सबसे पहला जो प्रकार है वो इस प्रकार है कि उसमें जो कण हैं वो धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। किस ओर जा रहे हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। और दूसरा इस प्रकार से है कि जो कण हैं वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। मैं दोनों बातों को लिख देता हूं। एक में कण धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं, दूसरे में बच्चों ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर कौन से कण जा रहे हैं, जो नेगेटिव कण हैं, और ऋणावेशित की ओर कौन से कण जा रहे हैं, जो पॉजिटिव कण हैं। तो नेगेटिव कणों का धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाना क्या कहलाएगा बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, धन कण संचलन। क्या कहलाएगा बच्चों, धन कण संचलन। और धनात्मक का ऋणात्मक की ओर जाना क्या कहलाएगा बच्चों, ऋण कण संचलन। क्लियर हो गई बात। तो निगेटिव वाला अगर धनावेशित की ओर जाता है तो वह क्या कहलाएगा, धन कण संचलन, और धनावेशित वाला अगर ऋणावेशित की ओर जाता है तो ये क्या कहलाएगा, ऋण कण संचलन। क्लियर हो गई बच्चों बात। तो अब आप विद्युत कण संचलन भी जान गए कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाना, यही विद्युत कण संचलन कहलाता है। अगर कण धनावेशित इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं तो धन कण संचलन, अगर कण ऋणावेशित इलेक्ट्रोड पर जमा होते हैं तो बच्चों ऋण कण संचलन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों स्कंदन कैसे होगा, अभी तक हम लोगों ने केवल कणों का आना जाना सीखा कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो कण है वो आने जाने लगेंगे, धनात्मक वाले ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक वाले धनात्मक की ओर। लेकिन इससे स्कंदन कहाँ हुआ, मैं बताता हूँ बच्चों। ये जो कण है वो चलने लगते हैं एक दूसरे विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर। लेकिन बच्चों अगर इस प्रक्रिया को रोका नहीं गया, धारा विद्युत धारा प्रवाहित तो होती रही, इस प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा तो जितने भी धनायन वाले होंगे कण वो सब कैथोड पर जमा हो जाएंगे। इस तरह से
कैथोड पर जमा हो जाएंगे। और जितने भी ऋणावेश वाले होंगे बच्चों वो सारे के सारे एनोड पर जमा हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर इस कण संचलन की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आवेश वाले कण हैं वो विपरीत आवेश वाले, चाहे वो कैथोड हो अथवा एनोड हो, इलेक्ट्रोडों पर जमा हो जाएंगे। और जब कण इस प्रकार से जमा हो जाएंगे तो कणों बच्चों आपस में मिल कर के, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, अवक्षेप का निर्माण कर लेंगे। कैथोड पर अलग अवक्षेप मिलेगा और एनोड पर बच्चों अलग अवक्षेप मिलेगा। और जब अवक्षेप मिल जाएगा तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोलाइडी कणों का क्या हो गया, स्कंदन हो गया। स्कंदन का मतलब अवक्षेपण हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइए। कण तो गति कर रहे हैं लेकिन अगर आप अधिक समय तक गति कराएंगे बच्चों तो जो अवक्षेप बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि कण तो एक जगह पर फिर जमा हो जाएंगे। और जब कण जमा हो जाएंगे तो बच्चों के जमा होते ही कैथोड पर अलग अवक्षेप मिलेगा, एनोड पर अलग अवक्षेप मिलेगा। अब यही अवक्षेप क्या कहलाएगा, स्कंदन कहलाएगा। स्कंदन का मतलब अवक्षेपण। तो क्लियर हो गई बात। अर्थात विद्युत कण संचलन के द्वारा भी हम लोग कोलाइडी विलयनों का स्कंदन करा सकते हैं। समझ में आ गया सबके। क्योंकि जितने भी धनावेश वाले जब कैथोड पर चले जाएंगे तो उनका आवेश समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी ऋणावेश वाले हैं जब एनोड की ओर चले जाएंगे तो उनका आवेश समाप्त हो जाएगा। और स्कंदन का मतलब केवल इतना है कि किसी भी तरह से कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त किया जाए। क्योंकि कोलाइडी कण तब तक स्थायी है जब तक उस पर आवेश है। कोलाइडी कण तब तक स्थायी है जब तक उस पर आवेश है। और जैसे ही आवेश समाप्त हुआ बच्चों वैसे ही वह अस्थायी हो जाएगा। और अस्थायी होते ही बच्चों वह अवक्षेप बना लेगा। अवक्षेप बनने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। स्कंदन को ही हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये विद्युत कण संचलन समझ में आ गया होगा। विद्युत कण संचलन के अंतर्गत धन कण संचलन और ऋण कण संचलन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कोलाइडी विलयन के स्कंदन की जो पहली विधि है वो यहाँ पर समाप्त होती है। बच्चों मैं अगले लेक्चर में आपको कोलाइडी विलयन के स्कंदन की दूसरी विधि की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ।